जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद, पेपर लीक मामला। देखिए, पेपर लीक के विषय में आप सभी YouTube पर तमाम वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी सारे सबूत भी दिखाए जा रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। पेपर समय से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के सभी स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हैं। बात ये सच भी है, बात ये 100% सच है कि पेपर आपका जो है वो लीक हुआ है। जी हाँ साथियों, पेपर आपका लीक हुआ है। लेकिन पेपर लीक हुआ क्यों है? पेपर लीक देखिए पुलिस प्रशासन की वजह से नहीं होता है। पेपर लीक होता है उच्च अधिकारियों की वजह से, या जो सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं उनकी वजह से पेपर लीक होता है। पुलिस प्रशासन को तो खुद ही डर लगता है कि कहीं उनसे गड़बड़ ना हो जाए, उनकी नौकरी ना फंस जाए। पुलिस प्रशासन हमेशा सख्त रहता है। लेकिन जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं या फिर जहाँ से अ, तमाम सेंटर्स के लिए पेपर बांटे जाते हैं, भेजे जाते हैं, वहीं से पेपर लीक होता है। बात करते हैं, देखिए 2019 भर्ती में जब 41,520 भर्ती हुई थी, 41,520 जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, वो पेपर भी शाम वाली शिफ्ट का लीक हुआ और रिजेक्ट हुआ, दोबारा से पेपर हुआ। समस्या ये है कि कोई भी भर्ती ठीक से हो नहीं रही है, पेपर सभी लीक होते हैं। बाद में जब दोबारा एग्जाम होता है तो कट ऑफ ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी को नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 60 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 2 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा 2019 की 41,520 भर्ती में हुआ था। शाम वाली शिफ्ट का पेपर रिजेक्ट हुआ और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हमारे लिए 50, 40, 45, 60 नंबर तक दे दिए गए जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया। और शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम जो 1.5-2 महीने बाद दोबारा से कराया गया, उनको कोई भी नंबर नहीं दिया गया, 2-4 नंबर से ही वो बहका दिए गए। और उन सब का नंबर सिलेक्शन जो है पीएससी में हुआ। ज़्यादातर 18 शिफ्ट, यानी कि मैं 41,520 की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उनका ज़्यादातर सिविल सर्विस में नंबर आ गया, नागरिक पुलिस में। और जिन्होंने बाद में एग्जाम दिया रिजेक्ट होने के बाद, उनका पीएससी में चला गया। अब बात करते हैं बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होता है। देखिए, ये अगर एग्जाम आपको इतनी जल्दी ही लेना है, आपने चुनाव की वजह से भर्ती निकाल दी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों में जोश आ गया, उन्होंने आवेदन किए, तैयारी करना शुरू किया। लेकिन पेपर इतनी जल्दी कराना आसान काम नहीं था। जब तक आपका प्रशासन, शासन सभी आपका सख्त न हो, तब तक पेपर जरूरी नहीं है कि आप कराना हो। पहले गंभीरता को समझिए कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक भर्ती में खिलवाड़ हो रहा है। कोई बच्चा साल से, 2 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन जो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उसने तैयारी शुरू की, उसने पेपर कहीं से लीक करवा के खरीद लिया, और पेपर खरीदने के बाद वो 130% सही करके आ रहा है, 140% सही करके आ रहा है। ऐसे तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन होगा नहीं भाई। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, अभ्यर्थी आस लगा के बैठे हुए हैं कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब की बार मेहनत अच्छी किए हैं तो अब की बार हमारा 110% भी अगर सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 110 वाले का होगा ही नहीं। जब आपका पेपर लीक हो गया है और किसी को 130, किसी को 140 नंबर पेपर जो प्रश्न है वो मिल चुके हैं, तो वो उन सबको सही करके आया है, तो 110 वाले का और 100 प्रश्न वाले का सही कहाँ से हो जाएगा पेपर। इसलिए देखिए, योगी जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, भली बात जानते हैं। राज्य के सर्वोच्च पद पर हैं वो। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होता है तो नेट बंद की घोषणा बहुत कम होती है। नेट बंद अगर हो जाए पेपर समय 2 दिन पहले से, तो मेरे हिसाब से पेपर लीक होने की संभावना नाम मात्र की रह जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पेपर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर ही वायरल होता है। अगर डाटा या नेट ऑफ रहेगा तो बहुत कम संभावना रहेगी कि पेपर लीक हो। अब ये जो पेपर चल रहा है लीक मामला, ये लीक तो हुआ है, लेकिन अभी तक पेपर रद्द की आधिकारिक घोषणा भर्ती बोर्ड के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं हुई है। तो अभी भी आप पेपर को रद्द नहीं माने, लेकिन अगर हम अपना ओपिनियन दें तो हमारे अनुसार पेपर रद्द तो होगा,
कम से कम 2 या 3 शिफ्ट का पेपर रद्द जरूर होगा और वो दोबारा से लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, पेपर रद्द नहीं होता है, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, 100% खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि पेपर तो लीक हुआ था, सभी के पास पहले ही आ चुका है, पुख्ता सबूत आपको दिखा दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर, तमाम स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, पेपर लीक हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन होता है उसकी कमी रही है। पेपर जहाँ से बंटते हैं सेंटर्स के लिए, वहाँ से पेपर ये लीक होता है, सेंटर पे जाके पेपर लीक नहीं होता है। ये ऑथेंटिक बात है। ना ही पुलिस प्रशासन इसको लीक करता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो खुद ही डरते डरते नौकरी करता है अपनी, कहीं उनकी वर्दी न चली जाए। एज ए मैं कांस्टेबल के रूप में 2019 में जब भर्ती हुआ, तब भी मामले कुछ ऐसे ही थे। पेपर लीक हुआ, दोबारा से 2 महीने बाद वो पेपर कराया गया और मेरिट इधर से उधर हो गई। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।